मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला के द्वारा जो ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया है उसको आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होगी। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और ऑफलाइन जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे उसको कैसे भरा जाएगा इसकी आपको इसमें जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसमें 4 प्रकार की पोस्टें रहती है जिनके लिए 8वीं और 10वीं क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इन पोस्टों से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए तो उसका वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को बाय पोस्ट भेजने की आपकी लास्ट डेट 2/10/2023 रहती है। शाम 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट पहुंचना चाहिए और अन्य जो इंटीरियर एरिया के बिलोंग करने वाले कैंडिडेट की है 17/10/2023 तक। एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का एड्रेस आपको बता दें, आवेदन नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला 17/10/05 पे आप तो बाय स्पीड या फिर व्यक्तिगत तौर पे भी आप जमा करवा सकते हैं। पीएन चौकीदार बाइंडिंग और पैकर की जो वैकेंसी निकालेंगे जिसको आप ऑफलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको विज्ञापन संख्या यानी कि किस नंबर पे जो पोस्ट है वो लिखनी पड़ेगी, 1 2 3 4, और यहाँ पे आपका दिनांक जब आप इस पोस्ट को भेजेंगे वो, और यहाँ पे आपका पद का नाम, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा और यहाँ पे आपकी श्रेणी पूछी गई है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले आवेदक का नाम पूछा गया है, यहाँ पे हिंदी में ही इसको फिलअप करें। उसके बाद फादर नेम, पति नेम, माता का नाम, जन्म तिथि अंकों में पूछी गई है, आपको यहाँ पे अंक के आधार पे अपनी जन्म तिथि लिखनी होगी। जेंडर यहाँ पे पूछा गया है, श्रेणी कैटेगरी कौन सी है, राष्ट्रीयता इंडियन, धर्म कौन सा है वो यहाँ लिखें, और अपनी आयु यहाँ पे एक के अनुसार आपकी कितने साल के हुए, आप कितने आपके माह दिन और कितने दिन के हुए। इसके बाद रहता है विवाहित है अनविवाहित है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आगे आता है रोजगार कार्यालय में आपका नाम है तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, किस रोजगार कार्यालय में है, पंजीकृत संख्या और कब तक आपका एम्प्लॉयमेंट का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो कब तक वैलिड रहेगा। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन का विवरण पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया कि आपकी परीक्षा का क्या नाम है, तो यहाँ पे 8th से शुरू करें। रोल नंबर क्या है 8th का, कब आपने पास की है, कौन से बोर्ड से है, कितने अंक थे और कितने आपको मिले हैं और परसेंटेज कितनी मिली है। इसके बाद अगर आप प्लस मैट्रिक पास है तो मैट्रिक की डिटेल यहाँ डालेंगे, रोल नंबर उसका, कब पास की, विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम, अंक और परसेंटेज। इसके बाद दूसरा रहता है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इस वाले कॉलम को फिलअप करें जिसमें आप कहाँ पे काम करते थे, किस पद पे थे, कितने समय तक आपने काम किया, पेमेंट कितनी थी और आपका मूल वर्तमान में कितना पेमेंट रहता है। इसके बाद आपका स्थायी पता पूछा गया है, साथ में यहाँ पे बताया गया है कि आपका ना पिन कोड ज़रूर लिखें, और उसके बाद आपको जहाँ पे आपको इसका एडमिट कार्ड चाहिए उसका एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हिमाचली बोनाफाइड मांगा गया है, कंपलसरी है, इसको आपने हाँ ही लिखना है और अटैच भी करना होगा। आगे आधार नंबर पूछा गया है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पूछिए तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आपका करैक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है जिसको अगर आपको कोई 2 सीट है रह गया है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन का रहता है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ फादर नेम का, और यहाँ दिनांक करेंगे, स्थान किस स्थान से भेज रहे हैं, और यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करेंगे, एक हस्ताक्षर यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका दूसरा जो फॉर्म रहता है ये आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। इसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम पूछा गया है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और अपना कैटेगरी यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि 100 नंबर का ये आपका पूरा रहेगा फॉर्मेट, इसको आप फिलअप करें। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आपकी क्वालिफ़िकेशन रहती है 8वीं या फिर आप 10वीं पास हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो आपका 1 नंबर लिखेगा और यहाँ पे आपने यस कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास
लैंडलेस का सर्टिफिकेट है, उसके 2 मार्क्स है, तो यहाँ पे भी आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे लिखेंगे। इसके बाद 4th नंबर पे रहता है आपके परिवार से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है या नहीं है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे यस या नो लिखना है। इसके बाद आता 5वें नंबर पे, अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड या फिर स्पोर्ट्स का कोई विजेता है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो पे करें। 7 नंबर पे रहता है आपका इनकम आय, अगर आपका 40,000 से कम इनकम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो करना है। विधवा, तलाकशुदा, एकल महिला है कोई, यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे लिखेंगे। अनाथ एकल पुत्री है तो यस या नो, और आपके पास कोई अगर एक्सपीरियंस है यस, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद आपका 100 में से कितना नंबर बनते हैं वो यहाँ पे काउंट करके आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने हस्ताक्षर लिख करेंगे, और यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस पूरा फिलअप करके उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये जो ये सामने दिया गया है इसमें आप इस फॉर्म को अटैच करेंगे।